नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष भाई भिन्ना की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भाई भिन्ना, भाई पांचे, गोगा पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। सबसे पहले कटोरी में दूध लेकर नागों को पिलाना चाहिए। फिर आकर दीवार में किसी एक जगह गेरू से पोतकर थोड़े से दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर जैसा बनाकर उसमें 5 सरप बनाने चाहिए। इसके बाद उन नागों को जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी और चीनी मिलाकर चढ़ानी चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कुछ स्थानों पर भाई भिन्ना की पूजा करने के बाद बहनें अपने भाइयों को टीका भी लगाती हैं तथा स्वयं चना और चावल का बना हुआ बासी खाना खाती हैं और भाई अपनी बहनों को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट देते हैं। आइए शुरू करते हैं भाई पंचमी और भाई भिन्ना की कथा। एक बार की बात है, एक सेठ के 7 बेटे थे। 7 के विवाह हो गए थे। सबसे छोटे बेटे की पत्नी विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल गई। तभी वहां एक सरप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, इसका कोई कसूर नहीं है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सरप को नहीं मारा और तब सरप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां घर के कामों में फंसकर सरप से किया हुआ वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह अपनी सभी जेठानियों को लेकर वहां पहुंच गई और सरप को उसी स्थान पर देखकर बोली, सरप भैया आपको मेरा नमस्कार। सरप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। इस पर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सरप बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू आज से मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने पर वह सरप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो, मैं उसे मायके लेकर जाऊंगा। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सरप हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान हो गई। एक दिन सरप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध ही पिला दिया, जिस कारण सरप का मुंह बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सरप की माता बहुत दुखी हुई और गुस्सा हुई, परंतु सरप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सरप ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सरप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, कपड़े आदि देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को जलन हुई और उसने कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और अधिक धन लाना चाहिए। सरप ने जब यह बातें सुनी तो उसने और वस्तुएं सोने की लाकर उसे दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन सभी चीजों को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए।
तब सरप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सरप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणियों का अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और उसने राजा से कहा, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं, इसलिए मुझे वह दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सरप भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। तभी सरप वहां पहुंच गया और उसने कहा, भैया, रानी ने हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वह सरप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरे और मणियों का हो जाए। सरप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वह हार सरप के रूप में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि अपनी छोटी बहू को तुरंत यहाँ भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता को क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में यह हार हीरे और मणियों का हो जाता है और दूसरे के गले में जाकर सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हुआ हार छोटी बहू को वापस दे दिया और कहा, मुझे अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना, वैसे ही वो हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह हार और धन सहित अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब वह सरप को याद करने लगी। उसी समय सरप प्रकट हो गया। यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से भाई पंचमी मनाई जाती है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय नाग देवता। ओम नमः शिवाय।